चलिए आज बात करते हैं इस दुनिया की शायद सबसे पहली प्रेम कहानी की। एक ऐसी कहानी जिसमें कोई शर्त नहीं थी, कोई बंधन नहीं था, बस अटूट श्रद्धा थी और एक दूसरे के लिए दृढ़ता थी। हम बात कर रहे हैं शिव और सती की अमर प्रेम कहानी की। इस कहानी में आपको प्रेम भी मिलेगा, त्याग भी दिखेगा और आखिर में एक बिल्कुल नई शुरुआत भी होगी। तो आइए इस महान प्रेम कथा की गहराइयों में उतरते हैं। इस दिव्य कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं। एक हैं भक्ति में डूबी हुई देवी सती, दूसरे हैं मान और अभिमान से भरे उनके पिता प्रजापति दक्ष, और तीसरे हैं इन सब से परे वैरागी भगवान शिव। तो प्रजापति दक्ष जो थे वो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। उनमें प्रतिभा तो बहुत थी, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा था उनका अहंकार। उन्हें अपनी शक्ति, अपनी पदवी और अपने वंश पर बहुत ही ज्यादा अभिमान था। और दूसरी तरफ थी सती। उनका मन बचपन से ही बिना किसी कारण के शिव की ओर खिंचा चला जाता था। वही शिव जो शमशानवासी थे, जो अपने शरीर पर भस्म लगाते थे और जो उस शाही दुनिया से कोसों दूर थे जिसे उनके पिता दक्ष सबसे ऊपर मानते थे। और बस यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा टकराव। एक तरफ था एक पिता का अहंकार और दूसरी तरफ था एक बेटी का सच्चा प्रेम। सती का शिव के प्रति प्रेम उनके पिता दक्ष के जबरदस्त विरोध से टकराने वाला था। देखिए, दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। जहां दक्ष अपनी बेटी के लिए धन, शक्ति और एक शाही परिवार में शादी चाहते थे, वहीं सती का मन वैराग्य, सत्य और परम चेतना में रमा हुआ था। 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं। लेकिन सती ने भी ठान लिया था। उन्होंने शिव को पति रूप में पाने के लिए ऐसी कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने खाना पीना, आराम सब त्याग दिया और बस शिव के ध्यान में ही लगी रहीं, जब तक कि उनकी भक्ति ने तीनों लोकों को हिलाकर नहीं रख दिया। और आखिरकार शिव ने उनकी भक्ति को स्वीकार कर लिया। पर उनकी बारात, अरे ऐसी बारात किसी ने देखी नहीं होगी। इसमें भूत, प्रेत, ऋषि, देवता सब शामिल थे और शिव खुद नंदी पर सवार, पूरे शरीर पर भस्म लगाए हुए। ये नजारा दक्ष के अभिमान पर एक और गहरी चोट थी। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां से सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये मोड़ था दक्ष का महान यज्ञ, जो असल में उन्होंने अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए ही रखा था। इस यज्ञ का पैमाना जरा सोचिए। सारे देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, दिव्य राजा, मतलब ब्रह्मांड के कोने कोने से हर प्रतिष्ठित प्राणी को बुलाया गया था। सब थे वहां, सिवाय 2 लोगों के, शिव और सती। और ये कोई गलती नहीं थी, ये जानबूझकर किया गया एक सार्वजनिक अपमान था। शिव ने समझाया, प्रिय, जहां सम्मान ना हो वहां जाना व्यर्थ है। लेकिन एक बेटी का दिल था, एक उम्मीद थी कि शायद पिता का दिल पिघल जाए, और सती ने उस यज्ञ में जाने का फैसला कर लिया। पर वहां उनका इंतजार स्वागत नहीं, बल्कि अपमान कर रहा था। और यहीं से शुरू हुआ एक बेटी का अपने सम्मान के लिए आखिरी संघर्ष। भरी सभा के सामने उनके अपने पिता दक्ष ने उनसे कहा, जिस दिन तूने उस भस्म रमाए शमशान में घूमने वाले को अपना पति चुना, उसी दिन से तू मेरी बेटी नहीं रही। लेकिन सती चुप नहीं रहीं। उन्होंने पूरी दृढ़ता से जवाब दिया, आप उन्हीं शिव का अपमान कर रहे हैं जिनके बिना कोई भी यज्ञ कभी पूरा हो ही नहीं सकता। और फिर उन्होंने वो फैसला सुना दिया जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। जिस शरीर ने आज मेरे प्रभु का अपमान सुना है, वो शरीर अब इस संसार के लायक नहीं। और ये कहकर वो सीधे उस यज्ञकुंड की तरफ बढ़ीं और अग्नि में समा गईं। सती का ये आत्मदाह, इससे पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। और अब बारी थी महादेव के दुख से जन्मे क्रोध की, जिसने सृष्टि में जैसे प्रलय ला दिया। और ये क्रोध एक एक करके प्रकट हुआ। पहले तो शिव का गहरा दुख भयानक क्रोध में बदल गया। फिर उनके उसी क्रोध से जन्म हुआ वीरभद्र का। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया और आखिर में दक्ष के अहंकार का, उसका सर काटकर अंत कर दिया। जब महादेव उस उजड़े हुए यज्ञस्थल पर पहुंचे और सती के जले हुए शरीर को देखा, तो उनका वो दुख, वो इतना गहरा था कि उसने ब्रह्मांड की नींव तक हिला दी। लेकिन कहते हैं ना, हर अंत एक नई शुरुआत होती है। इस भयानक त्रासदी से ही जन्म हुआ शक्तिपीठों का ये एक अंत था, पर एक नई शुरुआत भी थी। सती से अलग होने का ख्याल भी शिव सह नहीं पाए। वो उनके निष्प्राण शरीर को अपनी गोद में लिए पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे।
उनका ये दुख इतना विशाल था कि पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा था। तब संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया और सती के शरीर के अंग अलग अलग स्थानों पर गिर गए, और जिन जिन जगहों पर ये अंग गिरे वही पवित्र शक्तिपीठ बन गए, दिव्य स्त्री ऊर्जा के केंद्र, जैसे कामाख्या, वैष्णोदेवी, ज्वालाजी और हिंगलाज। तो देखिए, ये कहानी आग में खत्म नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। ये तो एक वादा था, एक वचन था। सती का पुनर्जन्म पार्वती के रूप में होना ही था, ताकि उनकी अनंत प्रेम कहानी पूरी हो सके। ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत की प्रस्तावना थी। और ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में प्रेम का अंत सिर्फ एक नई शुरुआत का ही दूसरा नाम है?